मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जिनको हमने सद्ज्ञान सद्भाव सद्कर्म सत्प्रवृत्ति की देवी कह करके पुकारा। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गंगा सप्तमी का ये पावन दिवस, हरिद्वार की पावन भूमि, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागृह का ये पावन स्थान, आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके सशक्त चिंतन ने आज उत्तराखंड को एक ऐतिहासिक मुकाम पर ला करके खड़ा किया। उत्तराखंड के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ उपस्थित उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका आगमन देव संस्कृत विश्वविद्यालय के इस परिकर में 30वीं बार हो रहा है, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आदरणीय श्री रोहेला जी, हम लोगों के लिए यहाँ भातृवत उपस्थित आदरणीय मनु गौड़ जी, आदरणीय सुरेखा दीदी, आदरणीय डॉक्टर रंजीत सिन्हा जी, आदरणीय योगेंद्र गिरी जी, आदरणीय शरद मामा जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज उत्तराखंड की इस पावन देव भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। हम लोग जरा सोच करके देखें, कभी आंखों को बंद करें और इस भूमि को स्पर्श करके सोचें कि आज गंगा सप्तमी का पावन दिवस है। ये भूमि गंगा के अवतरण की भूमि है। गंगा के अवतरण की भूमि पर, नगादिराज हिमालय के प्राकट्य की भूमि पर, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला जहां से अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी जैसी पुण्य धाराएं निरंतर प्रवाहित होती हैं। उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का अवसर मिला जो पंचबद्री की, पंच केदार की भूमि है, भगवान राम की तपस्या की भूमि है, आचार्य शंकर की, महर्षि पातंजलि की, पांडवों की तपस्या की भूमि। उस भूमि पर आकर के हम लोग उपस्थित हुए, जिस भूमि को स्वयं पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने अपनी तपस्या से, अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने संकल्प से अनुप्राणित किया, संस्कारित किया, सिक्त किया। और वहां पर भी हम लोग देव संस्कृत विश्वविद्यालय के परिकर में हैं। यदि शांति कुंज को लेकर के गिने तो ये वो परिकर है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहलहाता है और शौर्य दीवार से लेकर मातृभूमि मंडपम का परिकर भी अपने को यहीं सुरक्षित पाता है। उस भूमि पर आज जब हम लोग आकर के उपस्थित हुए तो आज का दिन निश्चित रूप से उस शोभा को और भी विभूषित करता है, क्योंकि एक ऐसे विषय पर आज की एक कार्यशाला आयोजित है जिस पर चिंतन मंथन संवाद समीक्षा हम लोग इस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं क्योंकि वो विषय भारत के सौभाग्य के जागरण का विषय है। भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को सुनिश्चित करने का विषय है। और मैं कहूंगा यदि उस विषय में हम लोग सोच करके देखें तो ऊपर निहारने से पहले नीचे की भूमि को जरा सोच करके देखें। उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला जिसके विषय में कभी महर्षि अरविंद ने लिखा था कि पश्चिम के खंडहरों को तोड़कर इसी भूमि पर भारतीय संस्कृति का भवन खड़ा होने वाला है। 1987 की पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी मुझे स्मरण आती है जिसमें उन्होंने लिखा कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। सृष्टि के सौभाग्य के सूर्योदय की साक्षी यही भारत की पुण्य भूमि है। होनोलुलु से लेकर हिरोशिमा में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है दोस्तों कि भारत की भूमि वो भूमि है जहां पर अध्यात्म ने यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले यहां आकर के अपना स्थायी निवास स्थान बनाया था। ये वो भूमि है जहां पर ज्ञान के सूर्यों ने, सप्तऋषियों से लेकर अवतारों ने, बुद्ध से लेकर महावीर ने, मीरा से लेकर चैतन्य ने, गुरुदेव से लेकर विवेकानंद ने, ध्रुव से लेकर प्रहलाद ने, उनने आकर के उस प्रकाश को जन्म दिया था जिसमें सामान्य जीवन की क्षुद्रताओं से प्रताड़ित इंसान परमात्मा के प्रकाश की शीतलता को अनुभव कर पाता है।
अंगुलीमाल को बुद्ध बनने की दिशा दिखाने वाली भूमि यही भारत की भूमि है। ये वो भूमि है जहां पर हमने जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों को पूछने का साहस दिखाया था। तो ब्रह्म जिज्ञासा था, तो धर्म जिज्ञासा, कस्तुम को हम कुतायातः कामे जन्नी को में ताता, ये पूछने वाली भूमि भारत की भूमि थी। गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर है, अमर है, उसको न काटा जा सकता है न बांटा जा सकता है। और वही बात भारत की सनातन संस्कृति के लिए लागू होती है, न उसे काटा जा सकता है न बांटा जा सकता है। अखंड है, अखंड रहने वाली है और अखंड रहेगी। और इस भारत की भूमि से दोस्तों एक अद्भुत चिंतन निकला, जिसको पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का आधार बनाया, समत्व का, एकता, समता, शुचिता, ममता। पेड़ में, पौधे में, पत्थर में, नदी में, नाले में, गधे में, घोड़े में, बैल में, गाय में, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर चेतना के अंदर एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उस परमात्मा की उपस्थिति मानने वाले भारत का भाव कभी आतताइयों का, आक्रांताओं का भाव नहीं रहा। यदि किसी ने हमें दुस्साहस से देखा तो उसकी उस शिद्दत का जवाब हमने उतनी ही गंभीरता के साथ दिया भी है। पर भारत का जो चिंतन रहा वो आत्मीयता का, अपनत्व का, समत्व का रहा। अपनी मर्जी के चलाए, दूसरे के ऊपर चढ़े, अपनी मर्जी की कराए, पहले तो ये भाव यहां पैदा ही नहीं हुआ। दूसरा, यदि कभी कोई दुर्भाग्य से रावण बनने की, दुर्योधन बनने की राह पर निकल भी पड़ा तो भारत की जनता ने उसको उस तुच्छता के साथ, उस उपेक्षा के साथ देखा कि युग बदल गए हैं पर उनके प्रति का भाव नहीं बदला है। आज भी रामलीला का मंचन हम लोग उसी भाव को दोबारा से प्रतिष्ठित करने के लिए करते हैं। और ये साधारण घटना नहीं है। साधारण घटना इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप दूसरे देशों में ट्रेवल करके देखें तो आप पाएंगे कि उन देशों के जननायक वो व्यक्तित्व हैं जिनको बाकी के देश उनकी बर्बरता के लिए स्मरण करते हैं। और हमारे जननायक कौन है? अपनी अस्थियों का उत्सर्ग करने वाले दधीची हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले रंतिदेव हैं, अपने भोजन का उत्सर्ग कर देने वाले इक्ष्वाकु हैं। हम लोग उनको स्मरण करते हैं। और इस भारत की भूमि पर उत्तराखंड के राज्य में एक अद्भुत घटना घटी कि उसी समता के भाव को प्रतिष्ठित करने के लिए, लैंगिक, धार्मिक, सामाजिक, हर तरह की असमानता को दूर करने के लिए उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पहला ऐसा राज्य बना जहां पर समान नागरिक संहिता निकल करके आई। और ये ऐतिहासिक घटना है। जो लोग आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि विश्व का इतिहास उठा करके पढ़े। दुनिया में आज 100 से ज्यादा देश हैं जहां पर यूसीसी किसी न किसी रूप में लागू है, पहले से चली आ रही है। 1804 से फ्रांस में चली आ रही है, 1865 से जर्मनी में चली आ रही है, 1898 से जापान में चली आ रही है, 1900 से इटली में चली आ रही है। और तो और इंडोनेशिया 1945 से फॉलो कर रहा है, ट्यूनीशिया 1949 से कर रहा है, इजिप्ट 1926 से कर रहा है। हम लोग यहां पर देर से पहुंचे हैं पर दुरुस्त पहुंचे हैं। दोस्तों, इस जगह पर पहुंचने की आवश्यकता बरसों से थी। और यदि हम लोग गायत्री परिवार का आधार उठा करके देखें, मार्च 1962 में जब पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण के सत्संकल्प को लिखा, नवयुग के संविधान को लिखा, मानवता के संविधान को लिखा, 21वीं सदी के संविधान को लिखा, तो उसके 18 सूत्रों में, जिसमें 18 पुराण आ गए हैं, गीता के 18 अध्याय आ गए हैं, हम याद करके देखें कि क्या लिखा। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। उसका सूत्र क्या है? वो यही समान नागरिक का तो है, नागरिक कर्तव्यों को स्मरण कराने का तो है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। वो जो उद्घोष है वो न केवल मानवता के निर्माण का उद्घोष है बल्कि भारतीय संस्कृति के जागरण का उद्घोष है। और आज का दिन उस ऐतिहासिक मुकाम को लेकर के आया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गंगा सप्तमी के दिन, जिस दिन गंगा का अवतरण हुआ, आज यहाँ पर ज्ञान की गंगा का वो अवतरण हो रहा है जिसके माध्यम से उत्तराखंड न केवल पूरे भारत को बल्कि विश्व को एक नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में है। और उसके लिए मैं पुनः आप सबके सौभाग्य को नमन करता हूं। सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।